इस वक्त इलाज कर रही है। हार्ट और पल्स रेट असामान्य। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मुख्तार को लेकर, तबीयत को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? चाहूंगा कि मुख्तार को अभी वापस हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट किए हुए भी कुछ ही घंटे हुए, जिसके बाद आज शाम को लगभग 7 बजे के आसपास उसको पसीना कान के पीछे से आना और उसको घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद जेल ने तत्काल डॉक्टर्स को सूचना दी और डॉक्टर्स की टीम ने एग्जामिन करने के बाद तत्काल प्रभाव में एम्बुलेंस के और सुरक्षा के माध्यम से उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया। पहले इसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया क्योंकि हार्ट रेट इरेगुलराइज थी। डॉक्टर्स की जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसकी हार्ट रेट रेगुलराइज थी। उसके पल्स, अगर बीपी की बात करें तो बीपी उसका शूट कर रहा था जिस वक्त उसे एडमिट किया गया। जो हमारे पास मेडिकल सोर्सेज के बाद है उसका 140/110 का बीपी बताया जा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं हार्ट रेट भी इरेगुलर थी और हार्ट पल्स भी उसकी रेगुलर थी, जिसके बाद उसे सीसीयू में शिफ्ट किया गया। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो कार्डियोलॉजी के 2 जो कार्डिक डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन वो वहां मौजूद हैं, 2 फिजिशियंस हैं। इसके बाद सीसीयू के जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वहां टोटल 9 लोगों की टीम उसको ऑब्जर्वेशन रखा है। डॉक्टर्स की पूरी टीम अपनी तरफ से देखरेख कर रही है। अभी किसी प्रकार की कोई चीज मीडिया से शेयर आउट नहीं की गई है। अगर जो मेडिकल बुलेटिन की बात की जाए तो अभी मेडिकल बुलेटिन ऐसा कोई नहीं हुआ है, क्योंकि मात्र अभी 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच का ये पूरा मामला है। और हार्ट के मामले में ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कार्डिक रेज होती हैं या कार्डिक एरर्स होती हैं, इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अगर डॉक्टर्स की माने तो कुछ घंटे की अब ऑब्जर्वेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ईसीजी पहले कराया गया था और उसके बाद तब से दूसरा ईसीजी भी करा चुके हैं। ईसीजी में कहीं ना कहीं जो रेजेस हैं वो प्रिमिडिट करके आई है। प्रिमिडिट वो चीज होता है जब रेजेस अप डाउन करती हैं पल्पिटेशंस के हिसाब से या हार्ट रेट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो चीजें इरेगुलर हो रही है। अब ऐसे में डॉक्टर्स पूरे नजर बनाए हैं, पूरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि पूर्व में भी जैसे कि तकलीफ शायद की बताइए, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, जो जिनको हार्ट की हिस्ट्री, जिन्हें कार्डिक हिस्ट्री रही हो या जिन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत रही हो, जिन्हें कभी शुगर की शिकायत रही हो, तो ऐसे में हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है। मगर जब कार्डिक प्रॉब्लम्स को मॉनिटर किया जाता है और इतनी जल्दी डॉक्टर्स इसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जी अमित, जिस तरीके से आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया है मुख्तार को, 9 डॉक्टर्स की टीम आप बता रहे हैं कि इस वक्त उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्या बहुत संभव है कि आने वाले कुछ घंटों में यह भी फैसला लिया जाए कि ट्रीटमेंट बांदा मेडिकल कॉलेज में ही चलता रहेगा या कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल अमित पूछा, क्योंकि देखिए किसी के मरीज के हार्ट से जुड़े मामले को अगर ये गैस्ट्रो का होता है या कॉन्स्टिपेशन की बात थी वो डिफरेंट मैटर था, मगर हार्ट से जुड़ा हुआ मामला होता है, इसके लिए हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियो डॉक्टर देखते हैं और इसमें तमाम चीजें होती हैं। क्या जो कार्डिक अरेस्ट की बात की जा रही है या कार्डिक में पेन है या एंजाइना पेन है, ऐसी तमाम चीजें मेडिकल टर्म्स में जिन पे अभी इस वक्त पे कोई अपनी टिप्पणी देना ठीक नहीं। मगर आईसीयू से इंटेंसिव केयर यूनिट से क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर्स पूरी ऑब्जर्वेशन बनाए हैं। और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की बात करें या वहां के एसीएमओ की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, जो डे ऑफिसर्स डॉक्टर थे उनको दोबारा बुला लिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स की एक अपना 8 से 2 तक की शिफ्ट होती थी। जिन डॉक्टर्स ने वहां फिजिशियन के तौर पर काम करते हैं, जनरल फिजिशियन को भी बुलाया गया और कार्डिक के भी 2 से 3 डॉक्टर्स हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं सीसीयू में, उनको भी रखा गया और उनको पूरी ऑब्जर्वेशन की जा रही है। मॉनिटर मशीन सारी लगाई जा रही है, पैरामीटर्स को पूरा चेक किया जा रहा है। ऐसे में जब पैरामीटर्स की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की, एक कार्ड शीट बनाई जा रही है, डॉक्टर्स की टीम बता रही है कि एक कार्ड शीट बना रहे हैं। ऐसे में जब तक ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं होगा ये डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल अमित, और हमें तब तक इंतजार करना होगा अस्पताल की ओर से औपचारिक किसी जानकारी का, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार करना होगा जब तक ये तमाम जांच पूरी ना हो जाए और उसके रिपोर्ट्स ना तैयार हो जाएं। 9 डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही है। राजीव हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। राजीव, ये जो सभी 9 डॉक्टर्स हैं ये बांदा मेडिकल कॉलेज के ही डॉक्टर्स हैं या फिर दूसरे अस्पताल और सीनियर डॉक्टर्स को भी बुलाना पड़ा है? अब देखिए, यकीनन बांदा मेडिकल कॉलेज में जो हमारी शासन के कुछ अधिकारियों से बात हुई, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि बांदा मेडिकल कॉलेज में सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं और लगातार हजारों की संख्या में उस क्षेत्र के लोगों का रोजाना इलाज किया जाता है। तो वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो इस समय मुख्तार अंसारी को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी जाँच कर रहे हैं और क्योंकि ये हार्ट का मामला है तो ऐसे में आधे से 1 घंटे तक का समय लग सकता है रिपोर्ट एग्जामिन करने का और उसके बाद उन मुख्तार अंसारी का इलाज बांदा में होगा या फिर किसी हायर सेंटर में होगा, ये फैसला डॉक्टर्स ही करेंगे कि शायद अगर उनके पास कोई ऐसी मशीन या कोई अन्य ज़रूरत पड़ी तब उसे रेफर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बांदा मेडिकल कॉलेज में वो तमाम सारी सुविधाएं
सुविधाएं उपलब्ध हैं इस तरह के किसी भी बीमारी की इलाज के लिए, और इसीलिए उन्हें सबसे पहले बांदा जेल से निकालकर बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। वहां ठीक है राजीव, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।